नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की तहसील करेली में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम एवं दहेज रहित विवाह का आयोजन किया गया है। दर्शकों, दहेज, अगर हम 2022 के आंकड़ों की बात करें तो रोजाना 18 बेटियां प्रतिदिन जान देती थी सिर्फ दहेज को लेकर। बेटियां काफ़ी उत्साहित होती हैं कि शादी के बाद उनका ससुराल उन्हें अच्छा मिलेगा, और शादी के बाद जो पेरेंट्स होते हैं बेटी के, वे भी मतलब उसे बहुत दहेज देते हैं कि भाई बेटी हमारी खुश रहे ससुराल जाकर। लेकिन आज के समाज में हम देखते हैं कि भर भर के पैसा देने के बावजूद बेटियां खुश नहीं रहती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और वे स्वयं दावा करते हैं कि दहेज रहित विवाह करने पर बेटी खुशी रहेगी, उसे किसी भी प्रकार की मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी। तो इसी चीज़ को कवर करने के लिए आज हम पहुँचे हैं, और जोड़े से भी हम बात करेंगे जो दहेज रहित विवाह कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो आज संत रामपाल जी महाराज जी को हिसार के गाँव ढाया में सम्मान समारोह मतलब उनके सानिध्य में आयोजित किया गया है। उनके हेतु आयोजित वहाँ के गांव के लोगों द्वारा आयोजित किया गया है, और ये उनके शिष्यों के लिए काफ़ी गर्व की बात है। तो दहेज रहित विवाह से संबंधित आज हम कवरेज करने आए हैं। आगे हमसे जुड़े रहिए जानने के लिए क्या विशेष है इस सत्संग में। दर्शकों, जो यहाँ विवाह हो रहा है और जो यहाँ पर बेटी के पिताजी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपने नाम दीक्षा ली है संत रामपाल जी से? नहीं, हमने नहीं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप किसी और को अपने कलेजे का टुकड़ा सौंप रहे हैं? मतलब एक होता है एक पिता की आंखों में कि भाई हमारी बेटी आगे चल के खुश रहेगी या नहीं। आपने तो दहेज भी मतलब पता नहीं दिया है या नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी क्या गारंटी आपकी बेटी खुश रहेगी? हमारी बेटी रामपाल जी से जुड़े हैं तो हमारी बेटी खुश रहे, हमें विश्वास, इसलिए हम दे रहे। अच्छा, क्या कुछ दहेज आपने दिया है मतलब लड़के वालों को? कितनी डिमांड की थी, क्या कुछ दिया है? कुछ नहीं, हमने जो दहेज की उनसे बोला था तो वो कहने लगे हम रामपाल जी में जुड़े हैं, हम दहेज 1 रुपया नहीं लेंगे। सच में नहीं लिया 1 रुपया? आप बता रहे हैं घर जाके ले ले, ऐसा तो नहीं? 1 रुपया नहीं लिया। अच्छा, धन्यवाद। दर्शकों, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर जो दहेज रहित विवाह है वो आयोजित होगा। आप देख सकते हैं जो दूल्हा दुल्हन है वो मंच पे पहुँच चुके हैं, और जो दूल्हा दुल्हन है काफ़ी सिंपल तरीके से वे दिख रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी से जो दीक्षित नहीं है, दूल्हा दुल्हन के जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। आगे की तरफ उनके रिश्तेदार बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और कुछ ही समय पश्चात यहाँ से विवाह मतलब शुरू हो जाएगा, तो हम उसकी कवरेज भी आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जो दूल्हा दुल्हन है जिनके विवाह हुए वो मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर मैम, मेरा नाम भानुदास जी। सर, क्या एजुकेशन है आपकी? जी, मेरी ग्रेजुएशन है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने दहेज रहित विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहे हैं, उनमें भाग लिया, क्या कहना चाहेंगे आप व्यूअर्स को दहेज रहित विवाह को लेकर? देखिए मैम, क्या है, दहेज जो एक कुप्रथा है जिसको हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट रूप से मना कर रखा है कि दहेज ना तो लेना है ना देना है। दहेज एक कुरीति है जिसको जड़ से ख़त्म करने के लिए गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है, जिससे 17 मिनट में रामायणी होती है, उसमें ना तो कोई दहेज लिया जाता है ना कोई दहेज दिया जाता है। और सर, आप बताइए कि मतलब हम देख रहे हैं कि काफ़ी सिंपल तरीके से आप लोग दिख भी रहे हैं, और किसी भी प्रकार की डेकोरेशन यहाँ पर नहीं है, ना कोई बैंड बाजे हमें नज़र आ रहे हैं, ना किसी भी प्रकार का नाच गाना, ना शोर शराबा, किसी भी प्रकार का मतलब जो कहना चाहिए सेलिब्रेशन है वो दिख नहीं रहा। क्यों है ऐसा? क्या कारण है? जी, गुरुजी कहते हैं कि शादी का मतलब होता है कि शादी मतलब एक प्रकार से बिल्कुल सीधे साधे तरीके से बिल्कुल जी बेकार की कुरीतियाँ, जिससे मतलब लड़की वाले पक्ष के जो लोग रहते हैं उनको भी बहुत सारा कर्ज लेना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं के जूझना पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये एकदम सादे तरीके से शादी कराई गई है, इसको बोलते हैं रामायणी। एक क्वेश्चन और मैं करूँगी कि आपने कितना दहेज लिया है लड़की वाले पक्ष से? जी मैम, इसमें कोई दहेज का लेना देना तो है नहीं है, गुरुजी बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसको मना करते हैं, तो दहेज मैंने कुछ भी नहीं लिया इनसे। ऐसे ही मतलब लिया ही नहीं है कि आप घर जाके ले लेंगे, यहाँ पर मतलब दिखावा टाइप का जो है वो कर रहे हैं आप लोग? नहीं जी, इसमें दिखावा की कोई बात नहीं है। दहेज तो हमारे लिए बिल्कुल एकदम बेकार सी चीज़ है। धन्यवाद साहब जी।